हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, भोकाल गायब। हा हा हा, मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया है। जो काढ़ा मैंने भोकाल को पीने को दिया है, उसे पीकर भोकाल का शरीर इतना सूक्ष्म हो गया है कि हो गया है भोकाल गायब। नहीं। और सुगंधा, मैंने तुझे जो विशेष काढ़ा पिलाया है वो मनुष्य के शरीर में वास करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं का आकार तेजी से बढ़ाता है। जो जीवाणु मानव शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, काढ़े के प्रभाव से आकार बढ़ते ही घातक रूप धर लेंगे और अंदर ही अंदर तेरे शरीर को खाना आरंभ कर देंगे। लगभग 8 पहर में ही तेरे सभी अंदरूनी हिस्सों को चट करके तुझे मार डालेंगे वे जीवाणु। लेकिन तुझे इसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तुझे अचेत कर रहा हूं। काक अचेत होकर लहरा उठे सुगंधा के शरीर को नीचे गिरने से पहले ही बलवान सिंह ने संभाल लिया। अचेतावस्था की तेरी ये नींद अब तुझे सदा के लिए सुला देगी। तू तड़प तड़प कर मरेगी और तेरी तड़पन पर बेबसी से अपना सिर पटकेगा तेरा पिता अशपाल। बलवान सिंह, ये तो सुगंधा है, क्या हुआ इसे? पता नहीं, परंतु इतना पता है अशपाल की तुम्हारी पुत्री अब मरने वाली है और इसका हत्यारा होगा भोकाल। भोकाल? क्या किया भोकाल ने मेरी पुत्री के साथ? मेरे सामने ही उसने इसे कोई काढ़ा पिलाया और बोला कि यह काढ़ा अब इसे जीवित नहीं रहने देगा। ओह, परंतु भोकाल ने ऐसा क्यों किया? कारण इतना सा था कि अपनी मौसेरी बहन राजकुमारी रूपसी को उसका अधिकार दिलाने की बात सुगंधा ने भोकाल के सामने छेड़ दी। विवाद बढ़ता चला गया। मैंने बीच बचाव किया, परंतु शायद उसने सुगंधा को सबक देने की ठान ली थी, इसलिए कुछ ही देर बाद उसने सुगंधा को वह काढ़ा पिला दिया। भोकाल के प्रति नफरत की आग भर देगा यह कथा अशपाल के सीने में। बलवान सिंह जो सोच रहा था, अशोकपाल पर ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया हुई थी। मेरी निर्दोष पुत्री के साथ छलकर तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझे इसका भरपूर दंड दूंगा भोकाल। बलवान सिंह अपने षड्यंत्र में अपना सारा दोष मुझ पर उगलने में 100% सफल हुआ है, परंतु लाख चाहकर भी मैं ना तो इसका विरोध कर सकता हूँ और ना किसी को कुछ समझा सकता हूँ, क्योंकि काढ़े के प्रभाव से मैं इतना सूक्ष्म हो गया हूँ कि ना तो मैं किसी को दिखाई दूंगा और ना ही किसी को मेरी आवाज सुनाई देगी। परंतु इस समय समस्या यह है कि मैं सामान्य रूप में कैसे पहुंचूं और सुगंधा के प्राणों को कैसे बचाऊं। समस्या बड़ी विकट थी, जिसका हल ढूंढने में जुट गया भोकाल। कुछ क्षणों बाद ही वह प्रसन्नता से उछल पड़ा। आहार वाली आहार नली द्वारा काढ़े को पूरे शरीर में फैलने में समय लगेगा, इसलिए मुझे उस काढ़ों को रोकना है। इसी से सुगंधा बच सकती है और मैं सूक्ष्म जीवाणुओं के कद को बढ़ा सकने वाले इस काढ़े से मेरा कद भी सामान्य हो सकता है। परंतु इसके लिए मुझे सुगंधा के कान से निकलकर इस कण फूल पर कूद कर सुगंधा की नाक के पास पहुंचना होगा, जहां से मैं आसानी से उसके शरीर में सर प्रवेश। ओह! सुगंधा की नाक से छूटती सांस की चपेट में आया सूक्ष्म भोकाल उछलकर काफी दूर जा गिरा। उफ! कितना सूक्ष्म हो गया हूं कि मैं कि सुगंधा की नाक से छूटी वायु ने मुझे यहाँ उछाल दिया। अच्छा हुआ मैं महाबली भोकाल के रूप में हूँ, अन्यथा इतनी तेजी से इतनी दूर गिरने का तात्पर्य सारी हड्डियों का टूट जाना होता है। खैर, अब मुझे संभल कर सुगंधा के शरीर का लंबा फासला तय करते हुए दोबारा उसकी नाक तक पहुंचना होगा, ताकि मैं उसकी सांस के साथ उसके शरीर में खिसता चला जाऊं। उफ! सांसों के साथ सुगंधा की श्वास नली में खिसता चला गया भोकाल उस नई मुसीबत में जा फंसा। ओह ओह! सांसों के साथ खिंचकर मैं सुगंधा के शरीर के अंदर रक्त कुंड में आ गिरा हूं। मुझे शीघ्र यहां से निकलना होगा, अन्यथा लहू के इस कुंड में डूब मरूंगा मैं। इस रास्ते से रक्त की धमनी एक तरफ जा रही है, इसी से मैं यहां से बाहर निकलता हूं, परंतु संभल कर शीघ्र ही। उफ! बड़ी कठिनाई से रक्त के उस कुंड से बाहर निकल पाया हूं। हर मनुष्य की तरह सुगंधा के शरीर में भी करोड़ों जीवाणु होंगे और इस रूप में मैं उन्हें वर्षों तक समाप्त नहीं कर पाऊंगा, जबकि सुगंधा के पास मात्र 8 पहरों का समय है। इतने कम समय में उन जीवाणुओं से निपटने के लिए कुछ और ही सोचना होगा। शीघ्र ही भोकाल ने उस समस्या का हल ढूंढ लिया। अगर किसी तरह मैं इसके रक्त को आगे बढ़ने से रोक दूं तो बात बन सकती है, परंतु मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? दूसरे ही क्षण भोकाल के मस्तिष्क में मानव शरीर की संरचना का चित्र उभरता चला गया। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह के गमन का कार्य हृदय से होता है। हृदय से जुड़ा दायां विलय जब सिकुड़ता है तो रक्त के दबाव के कारण उससे जुड़ी सहस्त्र धमनियां फैल जाती हैं और रक्त का प्रवाह आरंभ हो जाता है। परंतु हृदय से निकला यह रक्त शुद्ध नहीं होता। शुद्ध तो यह तब बनता है जब महाधमनी की शाखाओं के माध्यम से चलकर रक्त फुफ्फुस में पहुंचता है। यहाँ रक्त शुद्ध वायु प्राप्त करके विशुद्ध वायु को त्याग कर शुद्ध होता है और बाएं विलय से होता हुआ रक्त की अन्य धमनियों के द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुंचता है।
यकृत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हानिकारक और विषैले रासायनिक तत्वों का नाश करना है। इसलिए मुझे किसी तरह रक्त को कुछ समय के लिए यकृत में रोकना होगा, ताकि रक्त में मिले काढ़े का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाए। और ये हो सकता है रक्त को आगे ले जाने वाले मुख्य धमनी महाधमनी में अवरोध उत्पन्न करके। इससे कुछ समय के लिए सुगंधा के प्राण में तो जरूर पड़ जाएंगे, परंतु इसके सिवा उसे बचाने का कोई चारा भी तो नहीं। ऐसा सोचते ही भोकाल एक बार फिर रक्त के उस कुंड में कूद गया। सुगंधा के शरीर में शुद्ध वायु की कमी तो है, परंतु मेरा शरीर इतना सूक्ष्म है कि मेरा काम आसानी से चल रहा है। और वह तेजी से तैरता हुआ एक तरफ बढ़ने लगा। इस समय मैं रक्त से भरी उस महाधमनी में हूं जो उदर के दाईं ओर पसलियों के नीचे छिपे यकृत तक पहुंचती है। यकृत में पहुंचने के बाद अपने वांछित स्थान पर पहुंचने में भोकाल को ज्यादा समय नहीं लगा। यह धमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। यही शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं विलय तक ले जाती है। यहाँ फैली अन्य असंख्य धमनिकाओं की सहायता से मैं इसे ही कुछ समय के लिए बंद करना होगा। तुरंत ही जुट गया भोकाल। उफ, ये धमनियां जिन पेशियों से बनी है वे लचीली तो हैं, परंतु मेरे सूक्ष्म शरीर के आगे ये काफी मोटी हैं। इसलिए मेरा यह प्रयास भागीरथी प्रयास जैसा है। परंतु जब भागीरथ अपने प्रयास से गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हो सकता है, तो मैं भी इन धमनिकाओं को आपस में उलझाने में सफल हो सकता हूँ। उफ, आखिर मैं अपना सोचा कर पाया। अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। बाहर निकलने के साथ ही भोकाल को जो दिखाई दिया वो उसके लिए अकल्पनीय था। ओह, इतना बड़ा और भयंकर जीवाणु! किसी मनुष्य के शरीर में इतने विशाल जीवाणु के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। ये सब उसी काढ़े का ही प्रभाव लगता है। यह विशाल जीवाणु मुझे चट कर जाएगा अगर मैंने तुरंत इससे छूटने का प्रयास नहीं किया तो। ओह, बाल बाल बचा, परंतु कब तक बचा रहूंगा? इसने तो मुझ पर फिर प्रहार कर दिया। इससे तो किसी हथियार से निपटा जा सकता है, परंतु एक मनुष्य के शरीर में किसी हथियार की कल्पना करना भी मूर्खता है। ओह, ये मेरा पांव किस वस्तु से उलझा? रस्सी? नहीं नहीं, ये तो कोई बाल का लंबा टुकड़ा है जिसे कभी सुगंधा ने भूल से निगल लिया होगा और जो यहाँ फंसा रह गया। बाल का यह टुकड़ा इस जीवाणु के विरुद्ध मेरे काम आ सकता है। यानी यह मेरे लिए बन सकता है एक ऐसा कारगर हथियार जिससे मैं आसानी से इस जीवाणु की गर्दन दबा सकता हूँ और इसके दोनों सिरों को तब तक शक्ति लगाकर खींचता रह सकता हूँ जब तक यह विशाल जीवाणु निष्प्राण होकर नीचे ना गिरे। उस जीवाणु को समाप्त करने के साथ ही भोकाल ने अपने शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन महसूस किया। मेरा कद बढ़ रहा है और ये सुगंधा के रक्त में मिले काढ़े का प्रभाव है। मेरे शरीर के बढ़ने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। अब मुझे अतिशीघ्र अपने कार्य को निपटाना होगा, क्योंकि मेरा कद बढ़ना सुगंधा के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। अपनी ही सोच में आगे बढ़ता भोकाल एकाएक ठिठक कर रुक गया। उन आफत के पुतलों को देखकर काढ़े के प्रभाव ने इन जीवाणु को अत्यंत घातक बना दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल गायब के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।